हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल लैब टेक गाइड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेरिंग्स के बारे में। तो कल हमने माउथ का पार्ट डिस्कस किया था, तो आज हम फेरिंग्स के बारे में जानेंगे। तो फेरिंग्स क्या होती है? फेरिंग्स एक मीडियन यानी कि बीच में एक कॉमन पैसेज होती है, किसके बीच में? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बीच में एक कॉमन पैसेज होती है और ये डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में। कौन सी? फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बीच है और ये डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में। तो पहला इसका पार्ट कौन सा है? नेज़ोफेरिंग्स। नेज़ोफेरिंग्स कौन सा पार्ट है? जिसमें वो पार्ट होता है नेज़ोफेरिंग्स का जिसमें नेज़ल कैविटीज़ ओपन होती हैं। जो हमारी नॉस्ट्रल्स की जो कैविटीज़ हैं वो नेज़ोफेरिंग्स में ओपन होती हैं। उसके बाद है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स का कौन सा पार्ट है? जिसमें ओरल पार्ट के साथ कंटिन्यू होता है, यानी कि माउथ की कैविटी जो है उसका पोस्टीरियर यानी कि पिछला साइड ओरल कैविटी के साथ कनेक्ट होता है, उसको हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं। और लास्ट का पार्ट जो होता है फेरिंग्स का वो है लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स के इसको हम लैरिंगियल पार्ट भी कहते हैं, जिसमें क्या हो जो जिसका फ्रंट साइड लैरिंग्स के साथ कनेक्ट होता है और जो बिलो नीचे वाला साइड जो है वो ईसोफेगस के साथ कनेक्टेड होता है। उसके बाद हम ईसोफेगस के बारे में जानेंगे। ईसोफेगस क्या होता है? एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होता है, ठीक है। फाइब्रस मस्कुलर टिश्यू से बना होता है जिसकी लेंथ होती है 25 से 30 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ होती है और 25 से 30 मिलीमीटर इसकी विड्थ होती है, ठीक है। तो ये कहाँ से शुरू होता है? बिगिनस एट द लोअर एंड ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स का जो लोअर पार्ट है वहाँ से ईसोफेगस शुरू होता है, बिहाइंड द ट्रैकिया के पीछे साइड से, एंड डिसेंड्स इन द मीडियस्टिनम। डिसेंड्स यानी कि नीचे चला जाता है, किसमें? मीडियस्टिनम में। मीडियस्टिनम क्या है? वो बीच वाली कैविटी होती है थ्रू योर इन योर चेस्ट, जो लंग्स के बीच में स्पेस होती है इसको मीडियस्टिनम कहते हैं। इन फ्रंट ऑफ द वर्टेबल कॉलम के सामने से। तो कहाँ से ईसोफेगस शुरू होती है? लोअर एंड ऑफ फेरिंग्स से शुरू होती है, बिहाइंड द ट्रैकिया के पीछे, और डिसेंड्स डाउन थ्रू मीडियस्टिनम के बीच में से नीचे आके कहाँ पे? वर्टेबल कॉलम के फ्रंट साइड से नीचे आती है और पास करती है थ्रू डायाफ्राम एंड पासिस थ्रू डायाफ्राम, और डायाफ्राम के सामने से गुजरती है कहाँ पे? एट द 10th थोरेसिक वर्टेब्रा। जो थोरेसिक पार्ट में वर्टेब्राज होते हैं, जहाँ पे 10th वर्टेब्रा होती है वहाँ से ये पास होती है एंड टर्मिनेट्स इन द अपर एंड ऑफ द स्टोमक। और कहाँ पे? अपर एंड, स्टोमक के अपर एंड पे ये ख़त्म हो जाती है, जिसको हम कार्डिया कहते हैं। एट द लेवल ऑफ ज़ाइफाइड प्रोसेस। किस जगह पे? एक्यूरेट पॉइंट पे। तो ये फिर से हम इसको रिपीट करेंगे कि ये पास हो जाती है वर्टेबल कॉलम के सामने से, फिर डायाफ्राम के सामने पास होती है किस? थोरेसिक 10th वर्टेब्रा के लेवल पे, और टर्मिनेट हो जाती है यानी कि ख़त्म हो जाती है कहाँ पे? एट द अपर एंड ऑफ द स्टोमक के ऊपर वाले साइड पे, जिसको हम कार्डिया कहते हैं, जो किस लेवल पे होता है? ज़ाइफाइड प्रोसेस। अब आप पूछेंगे कि ज़ाइफाइड प्रोसेस क्या होती है? अब जिन बच्चों ने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा होगा उनको पता होगा कि ज़ाइफाइड प्रोसेस क्या है, तो आपके लिए मैं एक बार फिर बता देता हूँ ज़ाइफाइड प्रोसेस क्या होती है। ज़ाइफाइड प्रोसेस जो चेस्ट बोन होती है, जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके जो जो ये वाला पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट जो नीचे की तरफ होता है, ये थोड़ा टेपरिंग होता है, तो इसको हम कहते हैं ज़ाइफाइड प्रोसेस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ज़ाइफाइड प्रोसेस क्या होती है? जो स्टर्नम बोन का लास्ट वाला पार्ट होता है, पॉइंटिंग पार्ट होता है, तो उसको हम ज़ाइफाइड प्रोसेस कहते हैं। यानी कि ज़ाइफाइड प्रोसेस की साइड पे ईसोफेगस टर्मिनेट होती है, ईसोफेगस ख़त्म हो जाती है, और उस साइड पे स्टमक स्टार्ट हो जाता है, स्टमक का अपर वाला पार्ट जिसको हम कार्डिया कहते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब ईसोफेगस के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो ईसोफेगस का जो वॉल्स होते हैं वो 4 कोट से बने होते हैं। तो पहला जो कोट है वो कौन सा कोट होता है? पहला होता है म्यूकस कोट, ठीक है।
तो म्यूकस कोट किससे बना होता है? वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल से बना होता है, जो कि डिसअपियर हो जाता है जब फूड इससे पास होता है। और इसमें एक माइन्यूट पेपिलाई जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्क्रीट करते हैं म्यूकस, और उस म्यूकस का क्या होता है? लुब्रिकेट करना फूड को, जो फूड बोलस इससे गुजरता है उसको लुब्रिकेट करना, इसोफेगस को लुब्रिकेटेड रखना, ताकि फूड बोलस जो है वो आराम से स्टोमक के अंदर पास हो जाए। और दूसरा कोट जो इसका होता है वो सब म्यूकोस कोट होता है। ये किससे बना होता है? ये एरियोलर टिश्यू से बना होता है। और इसका काम क्या होता है? ये म्यूकस कोट को, जो इसका तीसरा लेयर है मस्कुलर कोट को, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। और इसमें होती हैं लार्ज ब्लड वेसल्स और लिम्फ ब्लड वेसल्स इस सब म्यूकस कोट में प्रेजेंट होती हैं। और अब जो दूसरा इसका लास्ट वाला कोड होता है वो मस्कुलेचर का बना होता है। उसमें दो किस्म के होते हैं। जो अपर 1/3 पार्ट ऑफ इसोफेगस होता है वो स्ट्रेटेड मसल से बना होता है, और जो लोअर 3rd पार्ट होता है इंक्लूडिंग लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर वो स्मूथ मसल्स का बना होता है। और इसमें जो अपर है, अपर पार्ट में, अपर 1/3 में, इसमें भी जो अपर इसोफेगल स्फिंक्टर होता है वो भी यही स्ट्रेटेड मसल्स का बना होता है, और लोअर स्मूथ मसल्स का बना होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोज़ ज़्यादा पसंद आते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।